हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी के चैनल पर। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 100 मॉक टेस्ट जो है कंप्लीट कर चुका हूँ और उसी के बारे में मैं आपको उसी के जितने भी मॉक टेस्ट में मैंने जितने भी न्यूमेरिकल करे हैं वो सारे मैं आपको कराऊंगा। और इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और RRBPO का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए वो तो वेल एंड गुड है, और जिन्होंने नहीं जो है प्रैक्टिस किया है तो वो मेरे साथ जो है लग सकते हैं और एक हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा, पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द लेटर्स एंड सिम्बल्स सीक्वेंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है लेटर्स और सिम्बल्स, लेटर और सिम्बल्स की आपको सीरीज़ दे रखी है। ठीक है, तो लेटर, सिम्बल्स और नंबर्स इन्हीं तीन को मिक्सअप करके या किसी एक को हटा के दो को हटा के या किसी एक का यूज़ करके वो आपको सीरीज़ देता है और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट विच इज सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, तो सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड देखो, दो दो चार, दो छः और एक सात, यू हो गया। यू का प्लेस वैल्यू होता है 21। एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, तो दो दो चार, दो छः, दो आठ। एल एल का होता है प्लेस वैल्यू, तो ये आपका 12, तो ये आपका आ जाएगा 13। ठीक है, दोनों का सम पूछा है तो दोनों का सम क्या आ जाएगा आपका 13, तो राइट आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़ें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर बिटवीन बीटा एंड, जो ये सम का जो साइन है इन द गिवन सीरीज, तो बीटा और सम के साइन के बीच में कितने जो एलिमेंट्स हैं। तो बीटा ये रहा, सम का साइन ये रहा, तो कितने हैं, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, 14, सॉरी, तो हाउ मेनी, सॉरी कॉन्सोनेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में कि कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, इसके बीच में तो एफ डी दो कॉन्सोनेंट। ठीक है, दो चार, दो छः, दो आठ और एक 9 और एक 10। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट कितने 10 हैं, एक बार फिर से गिन लेते हैं कितने। देखिए दो दो चार, सॉरी ये चार तो है ही नहीं, दो दो तीन, उसके बाद चार पाँच छः सात, उसके बाद है आठ, आठ है 9 और 10, तो ये कितने हैं 10 जो है कॉन्सोनेंट्स हैं बीटा और सम के साइन के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू द वन विच सिक्स एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड से सिक्स एलिमेंट है, दो दो चार, दो छः। एम एम के जो है एम के रिस्पेक्ट में एस की पोजीशन क्या है। तो एस कहाँ पर है भाई, एस है आपका यहाँ पर, क्या है, एम से दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, दो 16, दो 18, 18, 18 टू द लेफ्ट, तो एम के 18th लेफ्ट में जो है कौन है, एस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर, अच्छा लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल फॉलोड बाय अ लेटर। ठीक है, लेटर के ठीक पहले सिंबल और लेटर के ठीक बाद एक लेटर। ठीक है, तो लेटर के ठीक पहले सिंबल और बाद में लेटर नहीं है, लेटर के ठीक पहले सिंबल बाद में लेटर, तो ये है आपका जैसे ओम का साइन, और ये आपका हो गया टी और वाई, तो एक हो गया। लेटर के ठीक पहले, लेटर के ठीक पहले एक सिंबल बाद में एक लेटर, दो हो गया। लेटर के ठीक पहले सिंबल बाद में लेटर, एक हो गया, तीन हो गया। लेटर के ठीक पहले सिंबल बाद में लेटर, एक हो गया, ये हो गया। लेटर के ठीक पहले सिंबल और बाद में लेटर, ये हो गया। लेटर के ठीक पहले सिंबल बाद में लेटर, ये हो गया। लेटर के ठीक पहले सिंबल बाद में लेटर, ये हो गया। लेटर के ठीक पहले सिंबल बाद में लेटर, ये हो गया। के ठीक पहले सिंबल बाद में लेटर, ये हो गया। लेटर के ठीक पहले सिंबल, लेटर के ठीक पहले सिंबल बाद में लेटर, लेटर के ठीक पहले, तो ये कितने हो गए, तीन, तीन छः, तीन 9, तो ये आपके 9 हो जाएंगे, 9 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगले देखिए, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है विच अमंगस्ट द फॉलोइंग एलिमेंट इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड, 17th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द वन विच इज फोर्थ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन किस में 17th टू द राइट ऑफ द, 7 टू द राइट
राइट से जो 70th है, ऑन वन विच इज़ फोर्थ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और वो फोर्थ कॉन्सोनेंट है लेफ्ट हैंड से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से फोर्थ कॉन्सोनेंट, तो लेफ्ट हैंड से फोर्थ कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 जी। अगले क्या कह रहा है, 17th फ्रॉम द राइट, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 17th टू द राइट ऑफ द वन विच इज़ फोर्थ। अच्छा, उसके 7th राइट में कौन है जो फोर्थ कॉन्सोनेंट है लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से फोर्थ कॉन्सोनेंट कौन सा है, 1 2 3 और ये जी। जी के 17th राइट में कौन सा एलिमेंट है, तो जी के 2 2 4 सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 1 17 जी। तो जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें फटाफट काउंट करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टडी द लेटर्स एंड नंबर सीक्वेंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको जो है सीरीज दी गई है जिसमें लेटर हैं और नंबर्स हैं, तो लेटर और नंबर बेस्ड सीरीज है, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन बी एंड द वन विच इज 11 फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से जो 11th है, वन विच इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड, जो राइट हैंड से 11th है। तो यहाँ पे क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और ये 11 डी। बी और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो बी ये रहा और डी ये रहा, कितने गिन लेते हैं फटाफट, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, तो 16 16th एलिमेंट है बी और डी के बीच में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड 16th, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विच इज़ 8th एलिमेंट फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 8th है एंड 8th एलिमेंट फ्रॉम दी राइट हैंड, तो 8 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड 2 2 4 2 6 2 8 6 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई 8 फ्रॉम दी राइट हैंड 2 2 4 2 6 2 8 9, 9 6 54, तो आंसर आ जाएगा 9 6 54, ठीक है। बात समझ आई, समझ आ गया तो वो और फटाफट काउंट कर लिया तो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं इसको कम समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, कॉन्सोनेंट जैसे कॉन्सोनेंट बोले तो फटाफट यहाँ पे कॉन्सोनेंट घेरा कर लो। तो कॉन्सोनेंट आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर, कॉन्सोनेंट से पहले नंबर एंड फॉलोड बाय अ लेटर, ठीक है। कॉन्सोनेंट के ठीक पहले नंबर और बाद में एक लेटर, ठीक है। देखो फटाफट, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले नंबर बाद में एक लेटर, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले नंबर बाद में एक लेटर, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले नंबर बाद में लेटर, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले नंबर बाद में लेटर, तो एक ही है 9 जेड टी है, ठीक पहले नंबर बाद में एक लेटर है। कॉन्सोनेंट के ठीक पहले नंबर बाद में एक लेटर, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले नंबर बाद में लेटर, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले नंबर बाद में लेटर, तो ये है। तो कौन सा हो गया आपका 5UL, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले नंबर और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले नंबर बाद में एक लेटर, ठीक पहले नंबर बाद में एक लेटर, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले नंबर बाद में एक लेटर, ठीक है। कॉन्सोनेंट के ठीक पहले एक नंबर बाद में एक लेटर, तो ये अगला क्या आ गया, कॉन्सोनेंट के सॉरी ये यू तो है ही नहीं ना, यू वाला तो है नहीं क्योंकि यू तो वॉवल हो गया, इसलिए ये नहीं गिना जाएगा। एक 1RD गिना जाएगा, ये कॉन्सोनेंट के ठीक पहले लेटर बाद में एक जो है ठीक पहले एक नंबर बाद में एक लेटर, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले लेटर बाद में नंबर, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले नंबर बाद में लेटर, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले नंबर और बाद में एक लेटर, तो और कोई नहीं है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास दो ही हैं हमारे, ठीक है। तो वो वॉवल गलती से काउंट हो गया था, ठीक है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखना कि जल्दीबाजी में गलत ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपके 2 गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ़ ऑल दी वॉवेल्स आर रिमूव्ड, जितने भी वॉवेल्स उनको रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम द गिवन सीरीज देन हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर बिटवीन 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड एंड टी, तो 7th फ्रॉम द राइट हैंड और टी के बीच में कितने जो है कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, तो ये 7 हैं। 7 और टी के बीच में कितने कॉन्सोनेंट हैं अगर जितने भी वॉवेल्स को हटा दिया जाए, तो 7 का है यहाँ पर, 7 और टी के बीच में जितने भी जो वॉवेल है उसको हटा दिया जाए तो कितने कॉन्सोनेंट बैठते हैं, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, तो नंबर नहीं गिनने, केवल कॉन्सोनेंट ही गिनने हैं, ये बात आप ध्यान रखिए क्योंकि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो नंबर नहीं गिनने, केवल कॉन्सोनेंट गिनने हैं। 7 और टी के बीच में कितने कॉन्सोनेंट हैं सारे वॉवेल को हटा दिया जाए तो एक हो गया कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, सॉरी ज़्यादा गिन लिया मैंने, कितने देखो 7 के 1 2 3 4, कितने आ रहे हैं 1, हाउ मैनी, अच्छा सॉरी देखिए एक चीज़ गलती कर दी, 7 तो यहाँ पर भी 7 यहाँ पर भी आ रहा है, तो लेकिन इसने कहा कौन से 7 की बात करी है, सेवन्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड से सेवन्थ एलिमेंट कौन सा है, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो ये 7 और ये वाला जो टी आ रहा है इसके बीच में, तो कितने हैं कॉन्सोनेंट केवल काउंट करना है, नंबर काउंट नहीं करना है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है 6 और ये 7, तो 7 और टी के बीच में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 7, तो 7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जितनी ज़्यादा बार रिपीटेशन करेंगे तो ये आपका जो है अच्छा, ये इसमें आप अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। तो बात अच्छे से समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग एलिमेंट इज नाइन्थ, कौन सा नाइन्थ टू द लेफ्ट, नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो कौन सा है, देखिए ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट, मैंने क्या कहा था जब लेफ्ट लेफ्ट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 11 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11 जेड, तो जेड हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई। तो इस तरीके से हमारा ये आज के जो 2 क्वेश्चन थे वो पूरे हुए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया है। जिसको डाउट है वो 1 से 2 बार इसको जो है वीडियो को रिपीट करके देखिए, उनको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ इसके, जब तक इसके 100 मॉक टेस्ट के कंप्लीट नहीं हो जाते और प्रीवियस ईयर के कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मैं हर एक चीज़ के जो आपके ये आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से जो क्वेश्चन आए वो सारे आपको कराऊंगा और सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप इस तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।